आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और आज हम आपको बताते हैं कि नगर विधानसभा में भरतपुर की नगर विधानसभा में सीएम साहब अशोक गहलोत का दौरा एक होने वाला है और इसी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो नगर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक अध्यक्ष मंडल जो अभी नए बनाए गए हैं सभी की एक मीटिंग यहाँ पर हुई और क्या कुछ उस मीटिंग का उद्देश्य रहा और सीएम साहब का जो यहाँ पर आगमन हो रहा है नगर विधानसभा के अंदर हम जानकारी लेते हैं खो ब्लॉक अध्यक्ष जी से। जी क्या जानकारी है सीएम साहब जो हमारे नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे में पहुंच रहे हैं। जी अध्यक्ष साहब, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी 15 तारीख को आयोजित जो किसान सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए पधार रहे हैं। किसान सम्मेलन के साथ साथ नगर विधानसभा के लाडले विकास पुरुष माननीय विधायक वाजिब अली जी ने जो ऐतिहासिक विकास कार्य कराए, जो आज 60 साल बनाम 4 साल है, उन विकास कार्यों का लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा। तो आज इस उद्देश्य को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खो की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय गहलोत जी के आगमन को लेकर के चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि हम जनता के बीच में जाएं। राजस्थान की सरकार ने जो कार्य कराए हैं उन कार्यों को जनता के बीच में बताएं और नगर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को माननीय गहलोत जी की मीटिंग में आने का निमंत्रण दें कि अधिक से अधिक लोग पधारें, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने आज गरीब से लेकर के अमीर तक के लिए प्रत्येक वर्ग को काम किया है। और हमारे माननीय विधायक महोदय ने, लोग बात करते हैं कि सीकरी में विकास कराया, मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूं, सीकरी भी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, खो भी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जनूथर भी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जालूकी भी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं उन नेताओं को यह चेतावनी देता हूं कि जालूकी की चौकी सबसे पुरानी चौकी थी जिसको आज तक थाने में क्रमोन्नत नहीं कराया। हमारे लाडले विधायक माननीय वाजिब अली जी ने जालूकी चौकी को थाने में क्रमोन्नत करवाया और ऐतिहासिक काम जनूथर जो तहसील था उसको तहसील में क्रमोन्नत कराया, जनूथर चौकी को थाने में क्रमोन्नत कराया, जनूथर पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत कराया। और हमारी जो विगत 15 सालों से जो सड़क टूटी हुई थी पानौरी से नदवई, उस सड़क को भी उन्होंने स्वीकृत करवा करके बनवा दिया है। अब पानौरी से नगर पहुंचने 35 मिनट लगते हैं। यह नगर विधानसभा के विधायक का विकास कार्य बोलता है। और उन्होंने सुंदरावली से जनूथर और जनूथर से कुम्हेर सड़क को भी स्वीकृत करवाया है, जो आगामी समय में कार्य शुरू होगा। ऐसे हम उन कार्यों का लोकार्पण करें, जनता को संदेश दें। और हमारी जो सबसे पुरानी जो मांग है जल की, ERCP जो योजना है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रवण कुमार गहलोत जी को कि उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए अपने बजट में से दिए। हम लोगों को उम्मीद थी कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर आएगा तो हमारे प्रदेश के लिए कुछ घोषणा करके जाएगा, परंतु वो जैसे आए वैसे चले गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि ये योजना वसुंधरा राजे सरकार की योजना थी। अगर लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, ये 2018 के चुनाव में जनता ने यदि बीजेपी को हरा दिया तो इसमें जनता को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे ये भागीरथी साबित होगा ERCP योजना। हमको उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और ERCP के लिए कुछ बजट देकर जाएंगे। उन्होंने केवल और केवल धर्म के नाम पर बात करी, जाति के नाम पर बात करी, मजहब के नाम पर बात करी, क्योंकि ना तो धर्म के नाम पर पेट भरता है, ना जाति के नाम पर रोजगार मिलता है। तो ये कार्य राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और नगर के विधानसभा ने क्षेत्र की जनता के लिए कराया। इन बातों को लेकर के हमने संदेश दिया और 15 तारीख की जो मीटिंग जो है, हम ये चाहते हैं सभी कार्यकर्ता ये राजस्थान की ऐतिहासिक मीटिंग हो, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा करने का हमने संकल्प लिया है, जिसको हम आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण करेंगे। अध्यक्ष साहब, और नगर विधानसभा को इस दौरे से कुछ बड़ी सौगातें मिल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, हमको उम्मीद है कि वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री श्रवण कुमार हैं, हमारी जो कोई मांग रह गई हमने कार्यकर्ताओं से किया है। हमारे क्षेत्र में यदि कोई समस्या हो, उन समस्याओं को संकलन करके माननीय विधायक साहब को प्रस्तुत करें और विधायक साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रखेंगे। और तो और इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे नगर विधानसभा को दी है कि भरतपुर के बाद सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है। बिजली का जो हमारी समस्या थी वो सीकरी में बन रहा है। और हमारी जो समस्या है, हमको उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नगर विधानसभा के लिए बहुत बड़ी सौगातें भी दे करके जाएंगे। जी, हमारे साथ नगर ब्लॉक अध्यक्ष सुगढ़ सिंह, पूर्व सरपंच गुलपाड़ा, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अध्यक्ष साहब, आपका क्या कहना है सीएम साहब के नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे पे आने पर, और क्या सौगातें हमारी विधानसभा को, हमारे क्षेत्र के लोगों को दे सकते हैं? क्या मानना है जी आपका? जैसा कि हमारे विधायक
विकासपुर ने नगर में जितना काम किया है वो अनगिनत काम है। उसने जाति पाति से ऊपर उठकर नगर का काम किया है, विकास किया है। जैसे हमारे सीकरी में 220 का बिजली घर, जैसे एसडीएम ऑफिस, तहसील और डबल बिजली घर है हमारे सीकरी में। एईएन ऑफिस खोला है, नगर में एसी ऑफिस खोला है, जालूकी को चौकी से थाने में क्रियान्वित किया है और जालूकी को सब तहसील में परिवर्तन किया है। जैसे ही अपने जनुथर में चलते हैं तो तहसील बना दी, थाना बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया और खो में हमारे यहाँ तहसील बना दी और नगर में एक उप जिला अस्पताल आना मामूली बात नहीं है। हमारे विधायकपुर ने हमारे ऐतिहासिक काम किए हैं और 15 तारीख को जैसे सीएम साहब आएंगे तो हम उनसे और मांग रखेंगे अपने इलाके की। और जहां तक उम्मीद है सीएम साहब हमारे एमएलए साहब को और हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र को कोई बढ़िया सौगात देंगे। जैसे गुड़गामा कैनाल के पानी की हम मांग रखेंगे सीएम साहब से कि हमारे रूपरेल नदी में गुड़गामा कैनाल का पानी आना चाहिए। तो मान्यवर विधायक महोदय जी हमारे ने जितने काम किए हैं वो अनगिनत हैं और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सीएम साहब हम जो मांग रखेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। शायद ऐसा मुख्यमंत्री न पैदा हुआ है न होगा और हमारे राजस्थान में अच्छा विकास किया है। आपने देखा होगा कि जब यूपी का उप मुख्यमंत्री और कई लोग बीजेपी के जो जयपुर में मालियों की मीटिंग हुई थी तो मालियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बोलने नहीं दिया। तो हमारे विकासपुर सीएम साहब अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। जय हिंद जय भारत। जी, हमारे साथ में पहाटवाड़ा से बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बन्नू खान जी, पत्रकार भी हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। जी, आपका क्या मानना है सीएम साहब के इस सीकरी और नगर विधानसभा में आने पर? आप क्या मानते हो? जैसे ईआरसीपी है, रूपरेल नदी से कनेक्टिविटी, आपके पड़ोसी गांव ककड़ा का बांध है उसमें भी पानी आता है और आपके और हमारे गांव को बहुत परेशानी है। अगर उसकी कनेक्टिविटी होती है तो कितना फायदा लोगों को मिल सकता है? सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो सब संवाददाता जी। और मैं कहता हूं कि जो काम पानी का हो जाए तो यहाँ के किसानों की सारी समस्या समाप्त हो जाए, कोई दुख नहीं रहे। पूरा राजस्थान का किसान है जो आलू और भरतपुर के ये पानी से ही परेशान है। अगर पानी की मांग पूरी हो जाए, विकास तो बहुत कर रहा है, काफी विकास हो रहा है, राहत ही राहत चल रहा है, कैंप चल रहा है, काफी योजना चल रही है, बिजली के लिए चाहे बहुत योजनाएं, पेंशन के लिए बहुत कुछ दे रहा है और देने वाला है। और रैली कह रहा है कि महिलाओं के लिए दूंगा, वो दूंगा, सारी जनता के सामने, जनता जागरूक है। लेकिन पानी की अगर समस्या हो जाए तो मैं तो एक निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छी बात है गहलोत साहब इस पर विचार करें और हमारे विधायक साहब लग रहे हैं, आप जैसे हम जैसे सब मिलजुल के, हम कमेटी के मेंबर हैं, हम तो यही आशा करते हैं कि हमारा काम होगा, आशा है हमें। और मुख्यमंत्री आएंगे, उनके सामने जब मांग रखी जाएगी तो वो कुछ न कुछ हमको दे के जरूर जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। सीकरी निवास विधायक वाजिब अली जी के यहाँ पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और यहाँ पर सीएम साहब जो हैं 15 तारीख को आ रहे हैं और हमारे साथ में अशोक कुमार जी हैं, एडवोकेट साहब हैं जी, उनसे भी हम उनकी राय जान लेते हैं कि क्या कुछ सीएम साहब हमारी नगर विधानसभा को दे सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जी। 15 जून को माननीय जननायक अशोक गहलोत जी सीकरी में आ रहे हैं। उनके आने पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे लाडले विकास पुरुष विधायक महोदय श्री वाजिब अली साहब के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया जाएगा। माननीय श्री वाजिब अली साहब के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनके लोकार्पण के लिए माननीय जननायक श्री अशोक गहलोत जी
आ रहे हैं, उनके आगमन पर हमें खुशी है और नगर विधानसभा की समस्त जनता से मैं अपील करता हूं कि उस आम सभा में उपस्थित रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो सभा होने वाली है इसमें करीब 1 लाख प्लस आदमी आने की उम्मीद है, कार्यकर्ताओं ने बताया। और ये सभा जो है गुलपाड़ा और सीकरी के माध्यम रखी गई है, वहां पर ये पंडाल पर रखी गई है टोल टैक्स के पास में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद हैं वो भी इस सभा में आ रहे हैं। तो आप भी इस दौरे में इस सीएम साहब की बात को सुनने के लिए सीकरी जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। मैं मुश्ताक अहमद, मेरे साथी कैमरामैन अंसार अहमद के साथ।